क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा है हमारे पास डॉक्टर रतन इज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है यानी इनडायरेक्ट मेथड लगेगा हमारे पास और हमारे पास लास्ट में दे रखा है सरप्लस। अपन स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। यहाँ पर लिखते हैं अपन नेट प्रॉफिट या सरप्लस, तो सबसे पहले अपन लोग लिख देंगे सरप्लस, तो लिखेंगे सरप्लस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और हमारे पास सरप्लस दे रखा है 8700, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर 8700। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास एक्सपेंसेस दे रखे हैं डेबिट पे, इनकम दे रखी है क्रेडिट पे और नीचे लिख रहा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखी है कार पे और सर्जिकल इक्विपमेंट पे 15%। बोल रहा है कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। डॉक्टर रतन है तो इसका बिजनेस नहीं क्या है, प्रोफेशन है, तो लिख दिया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर रतन फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। सरप्लस लिख दिया। अब इसके अंदर अपन लोग ऐड करते हैं। सबसे पहले ऐड करते हैं अपन डिसअलाउड एक्सपेंसेस, या अपन इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशन। तो अपन ले लेंगे एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशन। देखो हमारे पास एक्सपेंसेस में लिख रहा है पहला आइटम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस यानी घर के खर्चे। तो घर के खर्चे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं या बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते? नहीं होते, तो इनको ऐड कर देंगे अपन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के नाम से। तो ऐड कर देंगे अपन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 20,000 और अपने को यहाँ पर वही खर्चे लेने जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। लिख रहा है कार परचेज्ड इन जुलाई। कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट हमारे लिए क्या होती है? कार। एसेट हमारे लिए कार क्या होती है? हमारे लिए एसेट। तो एसेट को क्या करना है? यहाँ पर डिसअलाउ करना है, बस उसका डेप्रिसिएशन अलाउ रहेगा। तो कार को डिसअलाउ कर देंगे अपन, लिख देंगे अपन कॉस्ट ऑफ कार। कार अपन ने खरीदी है 30,000 की। आगे हमारे पास लिख रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर्सनल। पर्सनल तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इनको भी डिसअलाउ कर देंगे। तो हमारे पास दे रखे हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर्सनल 4,000। आगे हमारे पास लिख रहा है डोनेशन, और कल मैंने आप लोगों को बताया था दान देना पाप है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। तो डोनेशन पे डिसअलाउ हो जाएगा 1,000। आगे हमारे पास लिख रहा है इनकम टैक्स पेनल्टी। इनकम टैक्स पेनल्टी केवल इनकम टैक्स की अपील अलाउड होती है, बाकी इनकम टैक्स से रिलेटेड हर चीज क्या होती है? डिसअलाउड। इनकम टैक्स की केवल अपील क्या होती है? अलाउड, बाकी इनकम टैक्स से रिलेटेड हर चीज क्या हो जाएगी? डिसअलाउड। तो यहाँ पर इनकम टैक्स पेनल्टी को भी डिसअलाउ कर देंगे 2,000 से। आगे हमारे पास लिख रहा है सैलरी। अब सैलरी के लिए कुछ नहीं लिख रहा है, तो यहाँ पर उसने बताया था ये डॉक्टर है और डॉक्टर होगा तो साथ में कोई ना कोई कंपाउंडर भी रख रखा होगा, तो कंपाउंडर को क्या देनी पड़ेगी? सैलरी। तो ये तो किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ नहीं है, तो ऐसा मानेंगे सैलरी हमने हमारे एम्प्लॉय को दी होगी और बिजनेस चलाने के लिए अपन को नौकर तो रखना ही पड़ता है। आगे हमारे पास लिख रहा है गिफ्ट टू डॉटर। बिजनेस चलाने के लिए डॉटर को गिफ्ट देना जरूरी है क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। तो यहाँ पर अपन इसको डिसअलाउ कर देंगे गिफ्ट टू डॉटर। कितने रुपए से? आगे हमारे पास लिख रहा है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? स्थापना के खर्चे। क्योंकि ये हमारे पास डॉक्टर है, डॉक्टर होगा तो इसने कोई ना कोई मशीन खरीदी होगी और मशीन खरीदी होगी तो उसकी स्थापना कराई होगी, जमीन के अंदर इंस्टॉल कराते हैं ना, तो ये तो किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हमारे पास लिख रहा है सर्जिकल इक्विपमेंट। एक डॉक्टर के लिए सर्जिकल इक्विपमेंट उसकी क्या होते हैं? एसेट, और एसेट को यहाँ पर क्या करना है? डिसअलाउ। तो सर्जिकल इक्विपमेंट को अपन डिसअलाउ कर देंगे 4,000 से।
आगे हमारे पास लिख रहा है बुक्स। बुक्स भी हमारे लिए क्या होती है? एसेट, क्योंकि बुक्स पे डेप्रिसिएशन लगता है कितने परसेंट से? बुक्स पे डेप्रिसिएशन कितने परसेंट से लगता है? 40% से। बुक्स भी हमारे लिए क्या होती है? एसेट। तो ये भी क्या हो जाएगी? डिसअलाउ। तो बुक्स को अपन डिसअलाउ कर देंगे 1200 से। LIC प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का होता है या इंसान का होता है? इंसान का। तो लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल है, तो इसको भी क्या कर देंगे? डिसअलाउ, क्योंकि अभी बिजनेस के लिए किया गया नहीं है। तो LIC प्रीमियम को डिसअलाउ कर देंगे 2000 से। वेल्थ टैक्स दे रखा है, मैंने आपको बताया सभी तरह के टैक्स डिसअलाउ रहेंगे, बस टैक्स की अपील अलाउड होती है। तो वेल्थ टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा। दे रखा है हमारे पास 1000 से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कल जब अपन लिस्ट पढ़ रहे थे मैं आप लोगों को डिसअलाउड की लिस्ट पढ़ा रहा था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके अंदर आया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन डिसअलाउ कर देंगे 1000 से। हमारे पास डेबिट साइड वाला आइटम खत्म हो गए, खर्चे खर्चे वाले। तो ये हमारे पास जितने भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस थे अपन ने इनको ऐड कर दिया। इनका टोटल लगाना कितना आ रहा है? 70। इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 81,900। इसके बाद अपन लोग लेस करते हैं इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, लेकिन यहां लिख देंगे इनकम नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशन। क्रेडिट साइड में लिख रही है हमारे पास इनकम्स, लिख रहा है कंसल्टेशन फीस। कंसल्टेशन फीस एक डॉक्टर की इनकम होती है या नहीं होती है? होती है। तो इसको तो अपन को यहाँ पर लेना नहीं है, क्योंकि अपने को तो यहाँ पर वो लेना जो इनकम बिजनेस की नहीं है वो लेनी है। विजिटिंग फीस में किसकी इनकम होती है? डॉक्टर की। तो ये भी बिजनेस की इनकम है। गेन ऑन रेस, रेस पे इसने सट्टा लगाया, तो ये कोई बिजनेस की इनकम होती नहीं है। तो इसको अपन यहाँ से हटा देंगे, लेस कर देंगे गेन ऑन रेस 10,000। आगे हमारे पास लिख रहा है सेन ऑफ एंसेंट्रल हाउस। एंसेंट्रल हाउस होता है पिताजी का हाउस बेचना, पैतृक संपत्ति, खानदानी प्रॉपर्टी। खानदानी प्रॉपर्टी बेचना डॉक्टर की कोई इनकम होती नहीं है। डॉक्टर का ये काम धंधा नहीं होता कि वो खानदानी प्रॉपर्टी बेचे। तो अपन इसको यहां से हटा देंगे, सेल ऑफ एंसेंट्रल हाउस। तो इसको हटा देंगे यहां से 34,000। आगे हमारे पास लिख रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज यानी होता है शेयर्स। शेयर्स बेच के प्रॉफिट कमाना, शेयर्स बेच के प्रॉफिट कमाना डॉक्टर का काम होता नहीं है। तो इसको भी यहां से हटा देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज। कितना था ये? 6,000। आगे हमारे पास लिख रहा है डिविडेंड ऑन शेयर्स। अपन को पता है शेयर्स पे क्या बनता है? डिविडेंड। तो डॉक्टर का ये काम नहीं होता कि वो शेयर्स पे क्या कमाए? डिविडेंड। वो इनकम है, लेकिन अदर सोर्स की इनकम है, बिजनेस की इनकम नहीं है। तो इसको यहां से हटा देंगे अपन, डिविडेंड ऑन शेयर्स 5,000। आगे हमारे पास लिख रहा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक ऑफ पोस्ट ऑफिस। ये भी एक बिजनेस की अदर सोर्स की इनकम है। ये कोई बिजनेस की इनकम नहीं कि वो पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसा जमा करा है और उस पर इंटरेस्ट कमाए। ये डॉक्टर की इनकम होती नहीं है, अदर सोर्स की इनकम है। तो यहां से हटा देंगे क्योंकि बिजनेस की इनकम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक ऑफ पोस्ट ऑफिस। दे रखा है हमारे पास 600। गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, इसको इसके ससुर जी बनाए। इसको इसके ससुर जी से गिफ्ट मिला, और ससुर जी से गिफ्ट मिलना डॉक्टर की इनकम होती नहीं है, अदर सोर्स की इनकम है। तेरा नाम डॉक्टर रतन कर ले। ठीक है।
सही पैसा दे रहा हूँ भाई, खुश रखे। इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी पे इंटरेस्ट मिला, ये भी एक डॉक्टर की अदर सोर्स की इनकम है, प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो हटा देंगे यहां से इंटरेस्ट ऑन एफडी। 1300 रुपए। 1300 लिख रहा है बेड डेट्स रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया, नॉट अलाउड इन अर्लियर ईयर्स। नॉट अलाउड इन अर्लियर ईयर्स का मतलब क्या होता है, जब इनकम टैक्स ऑफिसर हमारी इनकम कैलकुलेट कर रहा था तो हमारे पैसे डूब गए यानी बेड डेट्स हो गई, तो हमने इनकम टैक्स ऑफिसर को बोला भैया हमारे 2000 रुपए डूब गए, तो उसने बोला मैं तो नहीं मान रहा, तो उसने बेड डेट्स को बेड डेट्स नहीं माना, यानी हमारे बिजनेस के खर्चे को बिजनेस का खर्चा नहीं माना। तो जब ये 2000 रुपए अपने को मिले तो इसको अपन बिजनेस की इनकम भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने पहले इसको बेड डेट्स नहीं माना है, तो अभी इसको अपन बिजनेस की इनकम भी मानने वाले नहीं है, क्योंकि पहले उसने इसको बिजनेस का खर्चा माना ही नहीं था, तो ये हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है, तो हटा देंगे इसको यहां से। बेड डेट्स रिकवर्ड, इनकम नॉट रिलेटेड टू, कितना था ये 2000, इन सब का टोटल करना 7000 60,900 इसमें से माइनस करना इसको 21,000। नीचे हमारे पास कार की और सर्जिकल इक्विपमेंट की रेट बता रखी है 15% से, और मैंने आप लोगों को बोला था अगर अपन कोई भी एसेट खरीदते हैं जैसे कि कार, सर्जिकल इक्विपमेंट और बुक्स, कोई भी एसेट खरीदते हैं तो इसको तो क्या कर देते हैं डिसअलाउ, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन क्या करते हैं अलाउ, तो अपन यहां से लेस कर देंगे अलाउएबल डेप्रिसिएशन। एक तो अपन लगाएंगे कार पे, कार हमने खरीदी थी कितने की 30,000, और कार पे उसने डेप्रिसिएशन की रेट कितनी बता रखी है, और कार हमने 2 अक्टूबर से पहले खरीदी है 2 अक्टूबर के बाद, जोन लिखना था शायद कार के साथ, तो 2 अक्टूबर के पहले खरीदी है, और पहले खरीदते तो कोई फुल रेट से लगाते हैं, फुल रेट से लगा देंगे कितना 45। कार के बाद अपने को इस पे लगाना है सर्जिकल इक्विपमेंट पे, सर्जिकल इक्विपमेंट शायद अपन ने सितंबर में खरीदे थे, यानी ये है जून में, यानी ये भी अपन ने 2 अक्टूबर से पहले खरीदे, पहले खरीदते तो फुल रेट से। सर्जिकल इक्विपमेंट कितने के खरीदे थे 4000 के ना, तो 4000 पे लगा देंगे अपन 15% से, रेट हमारे पास नीचे दे रखी है क्वेश्चन में। उसके बाद किस पे लगाना है बुक्स पे, उसने तो नहीं बोला लेकिन अपने को पता है बुक्स हमारी क्या होती है एसेट, तो इस पर भी लगा देंगे अपन। बुक्स अपन ने खरीदी थी कितने की 1200, और बुक्स पे कितना परसेंट लगता है 40, बुक्स पे शायद अपन ने 2 अक्टूबर से पहले सितंबर में खरीदी है, तो इस पर भी फुल रेट से लग जाएगा 480। 5 माइनस करेंगे तो 420 आ रहा आंसर, तो ये हमारे पास आ गया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। आया समझ में, तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं थे उनको तो अपन ने क्या कर दिया था ऐड, और इनकम तो होती है लेकिन एक डॉक्टर का ये सब काम नहीं होता कि वो सट्टा लगा के पैसा कमाए, घर बेच के पैसा कमाए, शेयर्स बेच के प्रॉफिट कमाए, शेयर्स पे डिविडेंड ले, सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट ले, फादर इन लॉ से गिफ्ट ले, फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट ले, या बेड डेट्स रिकवर्ड इसलिए अपन ने लेस करी है क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर ने पहले इसको बिजनेस का एक्सपेंस माना नहीं था, तो अभी अपन इसको बिजनेस की इनकम भी मानेंगे नहीं, इसलिए लेस करिए। बाकी एक डेप्रिसिएशन के लिए उसने जो बोला है वो तो अपन ने लगाया है सही कार पे और सर्जिकल इक्विपमेंट पे, लेकिन बुक्स भी हमारी क्या होती है एसेट, तो इस पे अगर उसने नहीं बोला तो हम खुद ही लगा देंगे 40% से लगा दिया क्योंकि 2 अक्टूबर से पहले खरीदी थी। देखो इसके अंदर कोई दिक्कत है क्या? नहीं है।